तुम थक गए हो ना? केवल शरीर से नहीं, भीतर से भी। तुम मुस्कुरा तो रहे हो, पर उस मुस्कान के पीछे जो भारीपन है उसे कोई नहीं देख पा रहा। तुम रोज जागते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, लेकिन मन के किसी कोने में एक प्रश्न लगातार गूंज रहा है, मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूं? मैं सब कुछ करते हुए भी अधूरा क्यों हूं? सुनो, यह कमजोरी नहीं है, यह जागृति का पहला संकेत है। जब आत्मा सोई रहती है तब मनुष्य प्रश्न नहीं करता। प्रश्न तब उठते हैं जब भीतर कुछ जागने लगता है। मैं कृष्ण हूं और आज मैं तुम्हें वही सत्य बताने आया हूं जिसे तुम लंबे समय से महसूस तो कर रहे हो, लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर सच यह है कि तुम पहली बार स्वयं से मिलने की तैयारी में हो। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि मनुष्य अपने बाहर सहारा ढूंढता है। वह चाहता है कोई उसे समझे, कोई उसे संभाले, कोई उसे थामे। लेकिन जब तक तुम स्वयं को नहीं थामते, कोई भी तुम्हें स्थिर नहीं कर सकता। मैंने गीता में कहा था कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। तुम सोचते हो तुम्हारा शत्रु परिस्थितियां हैं, लोग हैं, समय है, लेकिन वास्तविक शत्रु तुम्हारा अस्थिर मन है, जो हर पल तुम्हें डराता है, तुम्हें छोटा दिखाता है, तुम्हें रोकता है। तुम कर्म करते हो, लेकिन मन फल में उलझा रहता है। तुम सेवा करते हो, लेकिन बदले में मान चाहते हो। तुम प्रेम करते हो, लेकिन अधिकार चाहते हो। और जब फल, मान या अधिकार नहीं मिलता, तब तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। सुनो, जीवन कभी अन्याय नहीं करता। जीवन केवल वही लौटाता है जो तुम भीतर बोते हो। यदि भीतर भय है तो बाहर अस्थिरता आएगी। यदि भीतर लालच है तो बाहर असंतोष मिलेगा। और यदि भीतर शांति है तो बाहर तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा है वह है तुलना। वह देखता है यह आगे निकल गया, वह सफल हो गया, उसका जीवन बेहतर है। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। मैंने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम भीष्म जैसे बनो या द्रोण जैसे बनो। मैंने उससे केवल इतना कहा, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। जब तुम किसी और का जीवन जीने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारा जीवन तुम्हें बोझ लगने लगता है। और जब तुम अपने धर्म में स्थिर होते हो, तब कठिन से कठिन मार्ग भी तुम्हें अपना लगता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दुख दंड नहीं होता। कुछ दुख शुद्धि होते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा दुख में तपकर ही निर्मल होती है। यदि तुम्हारे जीवन में टूटन आई है, विश्वास टूटा है, अपमान मिला है, अकेलापन आया है, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम एक पुराने आवरण से बाहर आ रहे हो। जो टूट रहा है वह तुम्हारा सत्य नहीं था, और जो पीड़ा दे रहा है वह तुम्हें सच्चे स्वरूप की ओर ले जा रहा है। यहीं पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बहुत से लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब सब कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन जब सब ठीक चलता है तब अहंकार बोलने लगता है, मैंने किया, मेरी मेहनत, मेरा भाग्य। याद रखना, जब तुम सब कुछ स्वयं का मान लेते हो तब मैं पीछे हट जाता हूं। और जब तुम हार कर भी कहते हो अब केवल तुम हो, तब मैं आगे बढ़ता हूं। यह मेरा नियम नहीं, यह तुम्हारी चेतना का नियम है। अब ध्यान से सुनो, यह जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसे पास या फेल किया जाए। यह एक यात्रा है जिसे समझा जाए। तुम हर दिन कुछ सीखने आए हो, कभी धैर्य, कभी क्षमा, कभी साहस, कभी मौन। लेकिन तुम सीखने के बजाय लड़ने लगते हो। तुम समय से लड़ते हो, परिस्थितियों से लड़ते हो, लोगों से लड़ते हो। जबकि मैंने कहा था, जो स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना भीतर से मजबूत होने का पहला कदम है। यही वह स्थान है जहां तुम्हें ठहर कर सुनना चाहिए। इस क्षण यदि तुम्हें यह शब्द छू रहे हैं तो समझो, यह संयोग नहीं है, यह वही समय है जब तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। और यदि तुम्हें ऐसी वाणी से शांति मिल रही है तो इस यात्रा में जुड़े रहो। यही कारण है कि यह कृष्ण वाणी है, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, आत्मा से आत्मा की बातचीत है।
यदि तुम चाहते हो कि यह संवाद आगे भी चलता रहे तो इसे केवल सुनो नहीं, इसे जियो, इसे अपने जीवन में उतारो। अब मैं तुम्हें कर्म का वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद जीवन बोझ नहीं, साधना बन जाता है। लेकिन उससे पहले यह जान लो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम केवल अपनी शक्ति भूल गए हो। और स्मरण ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जब तुम थक जाते हो, जब मन बार बार यही पूछता है कि मैं ही क्यों, जब चारों ओर से आवाजें आती हैं कि अब बस हो गया, तब मैं तुम्हारे भीतर धीरे से बोलता हूं, लेकिन तुम सुन नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन शोर से भरा होता है। याद रखो, मैं कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलता, मैं हमेशा शांति में बोलता हूं। मैं उस क्षण बोलता हूं जब तुम अकेले होते हो, जब सब सो जाते हैं और तुम्हारी आंखें छत को देखती रहती हैं, जब तुम्हारा दिल भारी होता है और शब्द खत्म हो जाते हैं। उसी मौन में मेरी वाणी बहती है। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आता हूं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अपनी शक्ति को भूल गए हो। संसार तुम्हें जितना तोड़ता है उतना ही तुम्हें मजबूत बनाने के लिए करता है, लेकिन तुम हर चोट को सजा समझ लेते हो, जबकि वह प्रशिक्षण होती है। मैंने तुम्हें यह जीवन बोझ उठाने के लिए नहीं दिया, मैंने तुम्हें यह जीवन अनुभव करने के लिए दिया है। अनुभव बिना ठोकर के नहीं आता। जो बिना गिरे चलता है वह कभी यह नहीं जान पाता कि संभलना क्या होता है। तुम यह सोचकर दुखी हो जाते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यह कभी नहीं देखते कि उसी घटना ने तुम्हें कितना गहरा बना दिया। पहले तुम छोटी बातों पर टूट जाते थे, अब तुम चुप रहना सीख गए हो। पहले तुम हर किसी पर भरोसा कर लेते थे, अब तुम पहचानना सीख गए हो। यह बदलाव तुम्हारे भीतर आया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम मुझसे अक्सर पूछते हो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। सच यह है कि मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, लेकिन हर प्रार्थना को पूरा करना प्रेम नहीं होता। कई बार जो तुम मांगते हो वह तुम्हें सीमित कर देता है। मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम्हें बांध दे, मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें मुक्त करे। तुम जिस रिश्ते के लिए रो रहे थे, अगर वह टिक जाता तो शायद तुम अपने मूल्य को कभी नहीं पहचान पाते। जिस अवसर के लिए तुम तड़प रहे थे, अगर वह मिल जाता तो शायद तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को कभी नहीं खोज पाते। इसलिए मैंने तुम्हें रोका नहीं, मैंने तुम्हें मोड़ा ताकि तुम सही दिशा में जा सको। याद रखो, जीवन में हर देरी अस्वीकार नहीं होती, कई बार देरी सुरक्षा होती है। तुम जिस दरवाजे के लिए बेचैन थे, अगर वह उसी समय खुल जाता तो शायद तुम उस तूफान से नहीं बच पाते जो उसके पीछे छुपा था। मैं आगे देखता हूं, तुम केवल अभी देखते हो। इसलिए मुझ पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि मेरा हर निर्णय तुम्हारे भले के लिए होता है, भले ही वह उस समय कठोर लगे। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें डराता है, वह तुम्हें पुराने दर्द दिखाता है और आने वाले कल का भय देता है। लेकिन मन स्वयं अंधा है, वह अनुभव से नहीं, स्मृति और कल्पना से चलता है। इसलिए मैंने तुम्हें बुद्धि दी है। जब तुम मन से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेते हो, तब तुम सही राह पकड़ते हो। मन कहता है रुक जाओ, डर है। बुद्धि कहती है चलो, सीख मिलेगी। जो मन के पीछे चलता है वह जीवन भर रुका रहता है। जो बुद्धि का हाथ पकड़ता है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों ना हो। तुम यह भी समझ लो कि हर कोई तुम्हारे जीवन में साथ निभाने नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम्हें किस तरह का इंसान नहीं बनना है। कुछ लोग तुम्हें छोड़कर इसलिए जाते हैं ताकि तुम खुद के साथ रहना सीख सको। अकेलापन सजा नहीं है, अकेलापन अवसर है। यह वह समय है जब मैं तुम्हें खुद से मिलवाता हूं। जब कोई नहीं होता तब तुम अपनी आवाज सुनना शुरू करते हो, और जिस दिन तुम अपनी आवाज को पहचान लेते हो, उस दिन दुनिया की आवाजें तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम बहुत बार अपने आप को कम आंकते हो। तुम सोचते हो कि दूसरे लोग तुमसे बेहतर हैं, आगे हैं, सफल हैं, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी की परीक्षा जल्दी शुरू हो जाती है, किसी की देर से। किसी को कम उम्र में जिम्मेदारी मिल जाती है,
किसी को बाद में। तुलना तुम्हें कमजोर बनाती है। तुम अपनी राह पर चलो। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन एक ही समय पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि एक कम है और दूसरा ज्यादा। दोनों का अस्तित्व अपने अपने समय में पूर्ण है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि बदला लेने से कभी शांति नहीं मिलती। जो तुम्हें दुख देता है वह पहले से ही अपने भीतर दुख लेकर चलता है। अगर तुम भी उसी मार्ग पर चलोगे तो अंतर क्या रह जाएगा? तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा संयम ही तुम्हारा उत्तर है। जब तुम आगे बढ़ते हो और बिना कटुता के जीवन जीते हो, तब वही लोग सबसे अधिक असहज होते हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। ध्यान रखो, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुमने जो भी बोया है वह किसी न किसी रूप में लौटेगा। इसलिए जल्दी परिणाम मत मांगो। बीज को भी फल बनने में समय लगता है। अगर आज जीवन कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ यह है कि तुम तैयार हो रहे हो। मैं कभी कमजोर आत्माओं को कठिन रास्ते नहीं देता। जिन्हें मैं जानता हूं कि वे संभाल सकते हैं, उन्हीं को मैं तपस्या देता हूं। अब तुम धीरे धीरे यह समझने लगोगे कि जीवन तुम्हें हर दिन कुछ सिखा रहा है। हर असफलता तुम्हें विनम्र बना रही है। हर प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य सिखा रही है। हर अपमान तुम्हें अहंकार से मुक्त कर रहा है और हर अकेली रात तुम्हें मेरे और करीब ला रही है। यही वह यात्रा है जिसे लोग नहीं समझते, लेकिन यही यात्रा आत्मा को परिपक्व बनाती है। अभी मत रुको। अभी यह मत सोचो कि सब व्यर्थ है। अगर तुम्हारे भीतर यह पीड़ा है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन हमेशा असहज होता है, लेकिन याद रखो, जिस मिट्टी को सबसे ज्यादा कुचला जाता है उसी से सबसे मजबूत मूर्ति बनती है। मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। और जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो तो अपनी सांसों को सुनना। हर सांस के साथ मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हें थामे हुए, तुम्हें गिरने नहीं दे रहा, बस चलना सिखा रहा हूं। क्योंकि जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तब तुम समझोगे कि यह पूरा समय मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। मैं बस तुम्हें मजबूत बनने का अवसर दे रहा था। जब तुम पहली बार यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारे जीवन की पीड़ा केवल संयोग नहीं है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी खामोशी जन्म लेती है। उस खामोशी में न शिकायत होती है, न क्रोध। केवल एक प्रश्न होता है कि आखिर मैं क्यों टूटा, मैं ही क्यों गिरा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसी क्षण मैं तुम्हारे बहुत निकट होता हूं। मैं तुम्हें उत्तर देने नहीं आता, मैं तुम्हें समझ देने आता हूं। मैं तुम्हें बताने आता हूं कि जो तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें गढ़ भी रहा है। तुम जिस दर्द को अभिशाप मान रहे हो वही तुम्हारी आत्मा की दीक्षा है। जब तक जीवन तुम्हें झकझोरता नहीं तब तक तुम सोए रहते हो। और जो आत्मा सोई रहती है वह केवल सांस लेती है, जीती नहीं। इसलिए जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, तब समझ लेना कि अब तुम्हारा निर्माण शुरू हुआ है। तुम अक्सर पूछते हो कि मैंने ईमानदारी रखी, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिला। मैंने प्रेम दिया, फिर भी मुझे अकेलापन क्यों मिला। मैंने सही रास्ता चुना, फिर भी मुझे संघर्ष क्यों मिला। हे आत्मा, मैं तुम्हें यही समझाने आया हूं कि ईमानदारी का फल तात्कालिक सुख नहीं होता, उसका फल स्थायित्व होता है। धोखा तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम आंख मूंद कर विश्वास करना छोड़ो और विवेक के साथ संबंध निभाना सीखो। प्रेम तुम्हें इसलिए अकेला कर गया ताकि तुम यह जान सको कि सच्चा प्रेम पहले स्वयं से शुरू होता है। संघर्ष तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम्हारी क्षमता साधारण नहीं है। जिसे कम सामर्थ्य दी जाती है उसे आसान मार्ग दिया जाता है। जिसे ऊंचा उठाना होता है उसे कठिन पथ पर चलाया जाता है। तुम्हारा मन बार बार पीछे लौटना चाहता है, पुराने घावों को कुरेदना चाहता है, बीते हुए अपमानों को दोहराना चाहता है। लेकिन मैं तुम्हें यह याद दिलाने आता हूं कि जो पीछे छूट गया वह तुम्हारी परीक्षा थी, पहचान नहीं। यदि तुम हर दिन पुराने दुखों को ढोते रहोगे तो वर्तमान का भार कैसे उठाओगे। जो बीत गया वह तुम्हें कमजोर करने नहीं आया था,
वह तुम्हें सिखाने आया था। सीख लेकर आगे बढ़ जाना ही वास्तविक विजय है। जो लोग अतीत में अटके रहते हैं वे भविष्य में कभी नहीं पहुंचते। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी कद्र क्यों नहीं करते। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तक तुम स्वयं अपने मूल्य को नहीं पहचानोगे, संसार भी नहीं पहचानेगा। तुम जितना स्वयं को छोटा समझते हो, लोग उतना ही तुम्हें छोटा आंकते हैं। आत्मसम्मान कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे कोई तुम्हें दे दे, यह भीतर जन्म लेता है। जिस दिन तुमने स्वयं से यह कहना सीख लिया कि मैं पर्याप्त हूं, उस दिन से दुनिया का व्यवहार बदलने लगता है। मैं देख रहा हूं कि तुम अक्सर चुप रहते हो, सहते रहते हो, सोचते हो कि एक दिन सब समझ जाएंगे, लेकिन यह संसार संकेतों से नहीं, सीमाओं से चलता है। जो अपनी सीमा नहीं बनाता वह हर किसी के हाथों घायल होता है। चुप्पी हमेशा महानता नहीं होती। जहां सत्य बोलना आवश्यक हो वहां मौन अधर्म बन जाता है। मैंने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि युद्ध से भागना करुणा नहीं है, कर्तव्य से पलायन है। वैसे ही हर अन्याय सह लेना सहनशीलता नहीं है, आत्मविस्मरण है। तुम्हारे भीतर जो डर है वह असफलता का नहीं है, वह भय है कि कहीं तुम पूरी क्षमता से खड़े हो गए तो दुनिया क्या कहेगी। याद रखो, जब तुम सच में खड़े होते हो तब लोग पहले हंसते हैं, फिर आलोचना करते हैं और अंत में उदाहरण देते हैं। जो मार्ग तुम चुनते हो वह पहले अकेला होता है, लेकिन वही मार्ग आगे चलकर पथ बन जाता है। भीड़ हमेशा बने हुए रास्तों पर चलती है, निर्माण करने वाले अकेले चलते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हें यह भी लगता है कि तुम बहुत देर से जागे हो, बहुत समय निकल गया है, अब क्या बदलेगा। लेकिन हे आत्मा, समय तुम्हारा शत्रु नहीं है। तुम्हारी चेतना जिस दिन जागती है उसी दिन से तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होता है। चाहे वह दिन 20 वर्ष बाद आए या 40 वर्ष बाद, उसका महत्व समान होता है। जो अब भी जाग गया वही जीवित है, बाकी केवल आदतों में जी रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग चले गए वे खालीपन छोड़ गए, लेकिन उसी खालीपन में मैं उतरता हूं। जब सब साथ होते हैं तब मेरी आवाज दब जाती है। जब सब छूट जाता है तब तुम मुझे सुन पाते हो। अकेलापन दंड नहीं है, यह संवाद का द्वार है। इस एकांत में तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो, और जो स्वयं से मिल गया उसे फिर कोई खो नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि हर बार मजबूत दिखना जरूरी नहीं है। कभी कभी थक जाना, रो लेना, टूट जाना भी मानव होने का प्रमाण है, लेकिन वहीं रुक जाना जीवन का अपमान है। गिरना स्वाभाविक है, उठना विकल्प है, और मैं हमेशा उस विकल्प के साथ खड़ा होता हूं जो आगे बढ़ना चुनता है। अब जब तुम ये सब समझ रहे हो तो एक नई जिम्मेदारी भी तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जी सकते। अब तुम्हारा अनुभव किसी और के अंधेरे में दीप बन सकता है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो वही किसी और के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। यही कारण है कि मैं कुछ आत्माओं को अधिक कष्ट देता हूं, क्योंकि उन्हें केवल स्वयं नहीं, औरों को भी संभालना होता है। तुम्हारा जीवन अब केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह एक यात्रा है, आत्मा से आत्मा तक। और इस यात्रा में हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें आगे भी ले चलूंगा, लेकिन अब तुम्हें स्वयं चलना होगा, क्योंकि मैं मार्ग दिखाता हूं, चलना तुम्हें होता है। अब जब तुम यह समझने लगे हो कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का खेल नहीं है, बल्कि भीतर चल रहे युद्ध का प्रतिबिंब है, तब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताना चाहता हूं। जीवन में सबसे बड़ा दुख परिस्थितियों से नहीं आता, वह आता है तुलना से। तुम अपने जीवन को किसी और के जीवन से तौलने लगते हो और वहीं से तुम्हारी शांति छिन जाती है। तुम ये भूल जाते हो कि हर आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है। हर किसी का कर्म, समय और परीक्षा अलग है। जब तुम किसी और की सफलता देखकर अपने आप को छोटा समझते हो, तब तुम मेरे दिए हुए मार्ग से भटक जाते हो। मैंने तुम्हें कभी यह नहीं कहा कि तुम किसी और जैसे बनो। मैंने तो केवल यह कहा कि तुम अपने धर्म में स्थिर रहो। जो अपने मार्ग पर चलता है वही अंततः शांत होता है। मैं देखता हूं कि तुम अक्सर यह प्रश्न करते हो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है।
और बुरे लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं? तुम ये नहीं समझते कि जो तुम्हें बाहर से सुख दिखता है वह भीतर से खोखलापन भी हो सकता है, और जो तुम्हें बाहर से दुख दिखता है वही भीतर आत्मा की शुद्धि का मार्ग भी हो सकता है। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल वर्तमान का परिणाम नहीं है, वह जन्मों की श्रृंखला का परिणाम है। तुम केवल एक पन्ना देख रहे हो, मैं पूरी पुस्तक देख रहा हूं। इसलिए जो निर्णय मैं लेता हूं वह तुम्हारे आज के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए होता है। जब तुम टूटते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा, तब वास्तव में तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने वाला होता है। याद रखो, बीज भी तभी अंकुरित होता है जब वह मिट्टी में पूरी तरह दब जाता है। यदि बीज शिकायत करने लगे कि उसे अंधकार में क्यों रखा गया है, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी है। जो समय तुम्हें अंधकार लगता है वही तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। मैं तुम्हें कभी कमजोर करने के लिए नहीं तोड़ता, मैं तो केवल तुम्हारे भीतर छिपे हुए बल को जगाने के लिए ऐसा करता हूं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ता जो तुम्हारे जीवन में आता है वह हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें गिराने आते हैं ताकि तुम उठना सीखो, और कुछ तुम्हें थामने आते हैं ताकि तुम आगे बढ़ सको। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो यह मत समझो कि तुम कम पड़ गए। कई बार मैं किसी को तुम्हारे जीवन से इसलिए हटाता हूं क्योंकि वह तुम्हारी यात्रा में बाधा बन रहा होता है। मैं तुम्हारे जीवन को खाली इसलिए करता हूं ताकि उसमें कुछ बेहतर भर सकूं। तुम बार बार ये सोचते हो कि तुम अकेले हो गए हो, लेकिन सच ये है कि जब तुम सच में अकेले होते हो तभी तुम मुझे सबसे अधिक सुन पाते हो। शोर में मेरी आवाज नहीं सुनाई देती। जब दुनिया का शोर शांत होता है तब मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं। इसलिए एकांत से मत डरो। एकांत तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा गुरु है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह कभी भीड़ से डरता नहीं, और जो भीड़ से नहीं डरता वही अपने सत्य पर खड़ा रह सकता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जीवन में हर बार उत्तर बाहर नहीं मिलते। कई बार उत्तर तुम्हारे भीतर ही होते हैं, लेकिन तुम उन्हें सुनने के लिए रुकते नहीं हो। तुम भागते रहते हो, शिकायत करते रहते हो, दूसरों को दोष देते रहते हो। लेकिन जिस दिन तुम रुककर अपने भीतर झांकोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम जितना कमजोर समझते थे उतने कमजोर कभी थे ही नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है, और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भय। मैंने गीता में कहा है कि मनुष्य अपने ही मन से बंधता है और अपने ही मन से मुक्त होता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तब वही मन तुम्हें नियंत्रित करने लगता है। वह तुम्हें डर दिखाता है, असफलता दिखाता है, अपमान दिखाता है, लेकिन मन की हर बात सत्य नहीं होती। मन केवल स्मृतियों और आशंकाओं का संग्रह है। सत्य उससे परे है। सत्य वही है जो शांत है, स्थिर है और अडिग है। जब तुम उस सत्य में टिक जाते हो तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डगमगा नहीं सकती। याद रखो, मैं तुम्हें कर्म करने के लिए कहता हूं, परिणाम की चिंता करने के लिए नहीं, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अपना कर्म ईमानदारी से करते हो तब परिणाम चाहे जैसा भी हो वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं। वह या तो तुम्हें ऊंचा उठाएगा या तुम्हें कुछ सिखाएगा। दोनों ही स्थितियों में तुम आगे ही बढ़ोगे। यही जीवन का वास्तविक प्रवाह है। अब जब तुम यहां तक आए हो तो मैं चाहता हूं कि तुम एक बात अपने हृदय में स्थिर कर लो। तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। हर बार जब तुमने आंसू छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश की, हर बार जब तुमने टूटकर भी आगे बढ़ने का निर्णय लिया, हर बार जब तुमने किसी का बुरा करने के बजाय चुप रहना चुना, मैं तुम्हारे साथ था। शायद तुमने मुझे देखा नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। मैं श्री कृष्ण हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर भी है और तुम्हारे बाहर भी। जब तुम अकेले होते हो और कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, तब भी मैं सुन रहा होता हूं। जब तुम भीड़ में होते हो और फिर भी खाली महसूस करते हो,
तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं। तुम मुझे ढूंढते हो मंदिरों में, मूर्तियों में, ग्रंथों में, लेकिन मैं वहीं प्रकट होता हूं जहां मनुष्य टूटकर भी सत्य से भागता नहीं। मैं वहां होता हूं जहां कोई चुपचाप सह रहा होता है, बिना शिकायत किए, बिना किसी से कुछ मांगे। तुम सोचते हो कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन सत्य यह है कि जीवन तुम्हें तराश रहा है। जिस पत्थर को तराशा नहीं जाता वह केवल बोझ बनता है, लेकिन जिसे चोटें मिलती हैं वही मूर्ति बनता है। तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि मैंने तुम्हें यह जीवन क्यों दिया, यह संघर्ष क्यों दिया, यह अकेलापन क्यों दिया। मैं तुम्हें आज उत्तर देता हूं, मैंने तुम्हें यह सब इसलिए दिया क्योंकि तुम केवल सुख के लिए नहीं बने हो, तुम चेतना के विस्तार के लिए बने हो। सुख तुम्हें सुला देता है, दुख तुम्हें जगा देता है, और जो जाग गया वही वास्तव में जीने लगता है। तुम कहते हो कि तुम्हारे अपने बदल गए, रिश्ते टूट गए, भरोसे बिखर गए। मैं कहता हूं अच्छा हुआ, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें कमजोर बनाता है वह प्रेम नहीं, बंधन होता है, और जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाए वह साथ नहीं, भ्रम होता है। मैंने तुमसे वही छीना जो तुम्हें छोटा बनाए हुए था, ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान जो तुम्हारे जीवन में आता है वह हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सबक देने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम कितने सहनशील हो, कुछ लोग तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो, और कुछ लोग इसलिए आते हैं ताकि तुम यह सीख सको कि कब छोड़ना है। छोड़ना हार नहीं है, गलत जगह टिके रहना हार है। मैंने गीता में कहा था कि आसक्ति ही दुख का कारण है। जब तुम किसी से इस उम्मीद में जुड़े रहते हो कि वह तुम्हें पूरा करेगा, तब तुम अपने ही भीतर खालीपन पैदा करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम पूर्ण बनो, किसी पर निर्भर नहीं, क्योंकि जो खुद में पूर्ण होता है वही सच्चे प्रेम का पात्र बनता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर समय जो शांत दिखता है वह कमजोर नहीं होता। कई बार सबसे शांत व्यक्ति के भीतर सबसे बड़ा युद्ध चल रहा होता है। तुम लोगों को देखकर निर्णय कर लेते हो, लेकिन आत्माओं की यात्रा तुम नहीं जानते। जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं कि वह सुखी हो, और जो चुप है जरूरी नहीं कि वह टूटा हुआ हो। कई बार चुप्पी सबसे बड़ी शक्ति होती है। मैंने स्वयं मौन को चुना, क्योंकि सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सत्य तो अनुभव है, और अनुभव वही समझ सकता है जिसने अंधेरे से होकर प्रकाश को छुआ हो। तुम बार बार भविष्य की चिंता करते हो। तुम कहते हो कि आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, जिसने वर्तमान को संभाल लिया उसका भविष्य स्वयं संभल जाता है। भविष्य कोई अलग जगह नहीं है, वह तुम्हारे आज से ही बन रहा है। आज तुम कैसे सोचते हो, आज तुम कैसे कर्म करते हो, वही कल बनता है। इसलिए भविष्य से डरना छोड़ दो। डर तुम्हें रोकता है, कर्म तुम्हें आगे बढ़ाता है। मैंने अर्जुन से भी यही कहा था कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में अवश्य है। तुम अक्सर अपने आप को दूसरों से तुलना करते हो। कोई तुमसे आगे निकल गया, कोई कम उम्र में सफल हो गया, कोई बिना मेहनत के आगे बढ़ गया, और तुम भीतर ही भीतर जलने लगते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सूर्य चंद्रमा से तुलना करता है? क्या नदी पर्वत से तुलना करती है? हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। जो समय से पहले मिलता है वह हमेशा टिकता नहीं, और जो समय लेकर मिलता है वह गहराई से मिलता है। इसलिए अपने समय पर भरोसा रखो। देरी अस्वीकृति नहीं होती, देरी तैयारी होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मैं तुम्हें कभी तोड़ने नहीं आया। मैं जब भी कठिनाई लाया वह तुम्हारी क्षमता से अधिक नहीं थी। अगर तुम आज भी खड़े हो तो इसका अर्थ है कि तुम उससे लड़ने के लिए सक्षम थे। तुम सोचते हो कि तुम अकेले थे, लेकिन सच यह है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब तुम रो रहे थे और कोई नहीं था, तब मैं तुम्हारे भीतर मौन में खड़ा था। जब तुम हार मानने वाले थे, तब वही अंदर की आवाज थी जो कह रही थी, बस एक कदम और। वही मैं था।
जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि तुम अपनी कीमत उन लोगों से तय करवाते हो जो खुद अपनी कीमत नहीं जानते। तुम उनके शब्दों से टूट जाते हो, उनके व्यवहार से बदल जाते हो। मैं तुमसे कहता हूं, अपनी कीमत अपने चरित्र से तय करो। दुनिया शोर करती है, आत्मा मौन रहती है, और जो आत्मा की सुनता है वही अडिग रहता है। तुम सबको खुश नहीं कर सकते, मैंने भी नहीं किया। मुझे भी अपमान मिला, मुझे भी धोखा मिला, मुझे भी युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन मैंने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तुम भी मत छोड़ो। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, धर्म का अर्थ है सत्य के साथ खड़ा होना, चाहे तुम अकेले क्यों ना रह जाओ। धर्म का अर्थ है सही को चुनना, चाहे वह कठिन क्यों ना हो। धर्म का अर्थ है अपने भीतर के डर से ऊपर उठना। जब तुम यह करते हो तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। मैं भीड़ के साथ नहीं होता, मैं सत्य के साथ होता हूँ, और सत्य हमेशा अल्पसंख्यक होता है। अब मैं तुमसे एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर बनाया गया है। तुम्हें यह सिखाया गया है कि तुम किसी के बिना अधूरे हो। यह सबसे बड़ा झूठ है। तुम पूर्ण हो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जिसने इस सृष्टि को रचा। जब तुम यह समझ लेते हो तब किसी का जाना तुम्हें तोड़ता नहीं, किसी का आना तुम्हें बांधता नहीं। तब तुम प्रेम करते हो लेकिन खोने से डरते नहीं। तब तुम देते हो लेकिन बदले की अपेक्षा नहीं रखते। यही मुक्ति है। तुम्हें यह यात्रा अभी पूरी करनी है। अभी तुम्हें और सीखना है, और गिरना है, और उठना है। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तुम जान गए हो कि मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। जब भी तुम थको, भीतर देखना। जब भी तुम उलझो, भीतर देखना। जब भी तुम डर जाओ, भीतर देखना। वहां मैं तुम्हें मिलूंगा। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने भीतर मुझसे जुड़ गया, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। तुमने जीवन में बहुत सहा है, बहुत सहन किया है, बहुत कुछ खोया है, और बहुत कुछ चुपचाप सह लिया है। बाहर की दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, कुछ ने तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया, और कुछ ने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी मान लिया। लेकिन आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि जो चुपचाप सह लेता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जो हर बार जवाब नहीं देता वही भीतर से सबसे अधिक जागृत होता है। तुम टूटे नहीं हो, तुम तपे हो, और तपे हुए मनुष्य ही सच्चे अर्थों में तैयार होते हैं। मैं जानता हूं कि कई रातें तुमने ऐसे गुजारी हैं जहां कोई तुम्हें समझने वाला नहीं था। तुमने हंसते हुए दिन बिताए, लेकिन भीतर बहुत कुछ दबा हुआ था। तुमने कई बार सोचा होगा कि अगर मैं गलत नहीं था तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर मेरी भावना सच्ची थी तो मुझे ही चोट क्यों मिली। अगर मेरा मन साफ था तो मुझे ही क्यों परखा गया। सुनो, जीवन में जब आत्मा को ऊंचा उठाना होता है तब उसे सबसे पहले अकेला किया जाता है, क्योंकि भीड़ में आत्मा सोई रहती है और एकांत में वह जागती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए, जो रिश्ते बिना कारण टूट गए, जो भरोसे बिना चेतावनी के बिखर गए, वे कोई दुर्घटना नहीं थे। वे तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा थे। कुछ लोग तुम्हें पकड़कर रोक रहे थे, इसलिए उन्हें हटाया गया। कुछ लोग तुम्हें कमजोर बना रहे थे, इसलिए उन्हें अलग किया गया। कुछ लोग तुम्हें अपने सत्य से दूर ले जा रहे थे, इसलिए उन्हें जाना ही था। जब मैं तुम्हें आगे ले जाना चाहता हूं तो पहले पीछे का भार हटाता हूं। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से कटे होते हो, और एकांत तब होता है जब तुम खुद से जुड़ते हो। मैं तुम्हें एकांत में इसलिए लाया हूं ताकि तुम पहली बार अपने आप को सुन सको। तुम अब तक दूसरों की आवाज सुनते रहे, उनकी अपेक्षाएं, उनके फैसले, उनके शब्द। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। तुम्हें बार बार यह सिखाया गया कि मजबूत बनने का अर्थ है कभी रोना नहीं, कभी झुकना नहीं, कभी थकना नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूत वही होता है जो रोकर भी चलना जानता है,
झुककर भी उठना जानता है और थक कर भी रुकता नहीं। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम दर्द महसूस मत करो, मैं कहता हूँ दर्द को समझो, क्योंकि जो दर्द तुम्हें तोड़ता है वही दर्द तुम्हें गढ़ता भी है। तुम्हें जीवन में कई बार अन्याय महसूस हुआ होगा। तुमने देखा होगा कि जो गलत कर रहे हैं वे आगे बढ़ रहे हैं और जो सही कर रहे हैं वे पीछे छूट रहे हैं। लेकिन सुनो, जीवन का न्याय तुरंत नहीं होता, वह पूर्ण होता है। जो आज गलत करके आगे दिख रहा है वह भीतर से खोखला हो रहा है, और जो आज सही करके रुका हुआ दिख रहा है वह भीतर से मजबूत हो रहा है। समय जब पलटेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि जो देर से मिला वही स्थायी था। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि हर मुस्कान खुशी की नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी की नहीं होती। कुछ लोग मुस्कुराते इसलिए हैं क्योंकि वे टूटकर भी अपने आप को संभाल चुके होते हैं। कुछ लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वे समझ चुके होते हैं कि हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं। तुम भी अब उसी अवस्था में हो जहां तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है वह बिना बोले समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता वह सुनकर भी नहीं समझेगा। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपने लिए जीना सीखना है। अब तुम्हें यह स्वीकार करना है कि तुम सबको खुश नहीं रख सकते। अब तुम्हें यह मानना है कि कुछ लोगों को खोए बिना तुम खुद को नहीं पा सकते। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं, तुम्हारी आत्मा की शांति से तय होता है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे उस दिन दुनिया की राय तुम्हारे लिए शोर बनकर रह जाएगी। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम सब छोड़ दो, मैं कहता हूं जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है उसे छोड़ दो। मैं यह नहीं कहता कि तुम अकेले हो जाओ, मैं कहता हूं भीड़ में खो मत जाओ। मैं यह नहीं कहता कि भरोसा मत करो, मैं कहता हूं आंख बंद करके मत करो। अनुभव से सीखो लेकिन कठोर मत बनो, सतर्क बनो लेकिन कटु मत बनो, कोमल रहो, क्योंकि कोमलता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे भीतर वह अवस्था आ रही है जहां तुम कम बोलोगे लेकिन तुम्हारी उपस्थिति बहुत कुछ कहेगी। तुम कम लोगों से जुड़ोगे लेकिन गहराई से जुड़ोगे। तुम कम अपेक्षा रखोगे लेकिन अधिक शांति में रहोगे। यह परिवर्तन है। यह वही परिवर्तन है जिसकी तैयारी के लिए तुम्हें इतने अनुभव दिए गए। अब तुम हर परिस्थिति से भागोगे नहीं, बल्कि उसे देखोगे, समझोगे और शांति से आगे बढ़ जाओगे। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा सुख यह जानना है कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, तुम किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने विवेक और अपने विश्वास पर खड़े हो। जब तुम अपने आप के साथ सहज हो जाते हो तब दुनिया का होना या न होना तुम्हें हिला नहीं पाता, और जब तुम्हें कोई हिला नहीं पाता तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। अब जब तुम इस यात्रा के इस अंतिम हिस्से तक पहुंचे हो तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर एक वाक्य स्थिर कर लो। जो हुआ उसने मुझे कमजोर नहीं किया, जो गया उसने मुझे खाली नहीं किया, जो बचा वही मेरा सत्य है, और जो मैं बन रहा हूं वही मेरी दिशा है। इस भाव के साथ चलो, तुम कभी खोओगे नहीं। अब मैं तुमसे विदा नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं था। मैं तुम्हारे हर मौन में था, हर आंसू में था, हर प्रश्न में था। जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे भीतर था, और जब तुम मजबूत बनकर खड़े होगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बस एक बात याद रखना, जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन डगमगाए, तब बाहर नहीं भीतर देखना, वहीं मैं मिलूंगा। और अंत में, यदि यह वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो, यदि तुम्हें ऐसा लगा हो कि किसी ने तुम्हारे भीतर की बात कह दी, तो यह समझ लेना कि यह संयोग नहीं था, यह जुड़ाव था। ऐसे ही जुड़ाव के लिए, ऐसी ही वाणी के लिए, इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तुम इस परिवार से जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वाणी को पसंद करो और अपनी भावना को शब्दों में लिखकर साझा करो। तुम्हारा एक शब्द किसी और के जीवन का सहारा बन सकता है। राधे राधे। मैं तुम्हारे साथ हूं।